जब मौसम हो बरसात का तो सुबह सुबह जब उठ के आप नाश्ता करें तो ये पराठा आपको मिले तो उस सुबह का लुत्फ ही कुछ और होता है। तो आलू वाला पराठा और वो भी मक्खन के साथ कैसे बनेगा इतना जबरदस्त इतना मज़ेदार पराठा। तो आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाया हूँ आलू वाला पराठा विद बटर। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब आशिक और आप देख रहे हैं ज़ुहैब आशिक कुकिंग चैनल। आटे को मैंने 1 घंटा पहले गूंद के रख लिया था। अब इसमें शामिल जो चीज़ें होंगी उसमें सबसे पहले इसमें प्याज शामिल होंगे। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च आपको जितनी चाहिए अपने हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच दड़ा मिर्च शामिल होगी इसमें। आधा चम्मच खुश्क धनिया इसमें शामिल होगा। हस्बे ज़ायका पिंक सॉल्ट इसमें इस्तेमाल होगा। इसके अलावा काली मिर्च इसमें इस्तेमाल होगी, मैंने थोड़ी सी इस्तेमाल की है फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और 1 अदद नींबू इस्तेमाल होगा इसकी थोड़ी सी खटास के लिए। और लास्ट में इस्तेमाल करेंगे फ्रेश कोरिएंडर सब्ज़ धनिया। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं इसमें और इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारी बॉयलिंग कंप्लीट हो गई है। अब इन आलूओं को हम स्ट्रेन करते हैं और एक पॉट में डालते हैं। जी तो आलू हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और मैंने इसको एक पॉट में शामिल कर दिया है। अब बारी आती है हमारे मसालों की जो हमने इसमें शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपने प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने जूलियन कट में शामिल किया है, आप स्लाइस कट में भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद सब्ज़ मिर्चें हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कीजिएगा और बाकी दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, नमक, काली मिर्चें, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपने इसमें नहीं करनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ले जी लास्ट में हमने अपना धनिया इसमें शामिल कर दिया। अगर आप इसमें पुदीना भी शामिल कर सकते हैं तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। मैं धनिया शामिल कर रहा हूँ और लास्ट में एंड में मैंने नींबू को अच्छी तरह निचोड़ कर इसमें शामिल कर दिया। नींबू का ज़रा तुर्श फ्लेवर आता है। अगर आपको अनारदाना अच्छा नहीं लगता, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो आप अनारदाने की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जी अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने इसको पूरी तरह मैश नहीं करना, हमने आलूओं को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रखना है। अगर पूरा मैश कर देंगे तो वो आलू टिक्की जैसा बन जाएगा। तो वो पराठों में आपने केयर करनी है कि पराठों में आपको वो स्ट्रक्चर ना मिले। जब आप इसको मोटा मोटा रखेंगे तो जब पराठे आप बनाएंगे तो पराठों में आपको हर चीज़ का बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। आलू वाला पराठा बना रहे हैं तो आलू का तो फ्लेवर तो लाजमी है। आलू वाले पराठे हैं और साथ में दही ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो दही को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। जी तो अब बारी आती है पेड़ा बनाने की। पेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेड़े का आपने ख्याल रखना है। पेड़े को आपने छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना। जब आप अपना पराठा बनाएंगे तो ये आपको क्रिस्पी फ्लेवर देगा, तो इसका ख्याल रखना है। आपने इसको बिल्कुल छोटा छोटा बनाना है। तो बटर की बारी आती है। तो बटर तो सबसे अच्छा जो सा है, मुझे जो पसंद है वो नूरपुर है, मैं इसमें नूरपुर शामिल करूंगा। इसके अलावा अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं आप देसी घी में बना लें, अगर तो ऑयल में बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी पसंद हो। ले जी पेड़ा हमारा बेलने में आ चुका है और अब हम इसकी शेप बनाएंगे। आपने हमेशा याद रखना है एक स्टैंडर्ड साइज़ का आपने इसको बेलने में राउंड शेप में इसको बनाना है, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं बनाना। जी एक परफेक्ट साइज़ में ये आ चुका है। अब हम इसमें अपना मिक्सर शामिल करेंगे। मिक्सर को आपने अपने मुताबिक शामिल करना है। अगर तो आप ज़्यादा चाहते हैं ज़्यादा कर लें, लेकिन एक मुनासिब क्वांटिटी में आपने करना है ताकि आपको जब आप पराठा बनाएं आपको क्रंची फ्लेवर मिले। तो दूसरा पेड़ा भी हमारा बन चुका था और अब मैंने इसको इसके ऊपर आराम से कवर कर दिया है और बिल्कुल आस्ता आस्ता हाथों से आपने इसको अच्छी तरह साइड से कवर करना है। ले जी पराठा हमारा बिल्कुल शेप में आ चुका है और ज़बरदस्त इसमें आपको फ्लेवर भी मिलेगा और हर चीज़ मिलेगी। तवे को गरम किया और उस पर सबसे पहले आपने पराठा रखना है। पहले ऑयल आपने पहले शामिल नहीं करना, नहीं तो ऑयल आपका जल जाता है। तो मक्खन को आपने लाजमी मेल्ट कर लेना है। ले जी एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा आपने इसको पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, जलाना नहीं है। उसके बाद पलटने के बाद इसके ऊपर आपने मक्खन लगा देना है। मक्खन आपने जितना मर्ज़ी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतनी क्वांटिटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको आपने साथ ही पलट देना है ताकि आपका मक्खन शामिल हो जाए उसमें और आपके जो कच्चापन है पराठे में वो भी सारा मक्खन की वजह से पक जाए।
फिर इसके बाद दूसरे आपने पलट के जब हिस्से में इसी तरह आपने सेम प्रोसीजर करना है। इसी तरह मक्खन आपने दूसरे हिस्से में भी लगाना है और इसको साथ ही पलट देना है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। अच्छी तरह इसको डार्क ब्राउन में आपने लेके आना है उस शेप में, जब आपको लगे ये क्रंची है तो इसको रिमूव कर लेना है आपने। तो पराठा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसको कलर आ रहा है। लाइट डार्क ब्राउन कलर का इसका जौन सा है कलर आ रहा है। ज़बरदस्त इसका जौन सा है फ्लेवर बनने वाला है। ले जी, तो हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन डाल दें आप तो क्या बात है, पूरा बटर फ्लेवर आपको इस पराठे में मिलने वाला है। साथ दही हो और ये बटर पराठा हो तो क्या बात है, सुबह का नाश्ते की क्या लज्जत है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।